हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मिलते हैं। हमारे फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड क्या जिससे हमारे पास मटेरियल बने हुए हैं, जिनसे हमारे पास की एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर एंड केमिस्ट्री इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट मैटर, या हमने कुछ कहा था सर मैटर के बारे में बात करेंगे। सेकेंडली किसके बारे में बात करेंगे? कुछ कंपाउंड्स है, मॉलिक्यूलर फार्मूलेस। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताए थे MgSO4 that is called magnesium sulfate. Today we discuss some names. Today we discuss some names of common हमारे पास रहेंगे names and formula of inorganic compound. Today we discuss. ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? Name of inorganic compounds. इनके नेम, inorganic compounds and their formulas. और उनके फार्मूलास। ठीक है, आप लोगों को बनाने तो मैंने बता दिए थे आपको फर्स्ट वीडियो में। आपने पता भी लग गया था कि अगर हम किसी एलिमेंट का नाम वैलेंसी याद है तो हम बच्चों कर सकते हैं। और मैंने आपको फार्मूला बताया था कि एवरी एलिमेंट वांट्स टू बी मेक इन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। टुडे वी डिस्कस अबाउट एलुम। वी आर डिस्कस अबाउट एलुम। हम किसके बारे में बात करेंगे? पहला कंपाउंड हमारे पास कौन सा है? एलुम है। देखो भैया हमारे पास कुछ है एलुम, ALUM। फर्स्ट में लिख दे, क्या लिखते बच्चों? एलुम। ये हमारे पास एलुम लिखा है। तो देखिए नाम की बात की थी, नेम। तो नेम की बात कर लेते। नेम आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज योर कॉमन and second is your IUPAC. Second is your IUPAC. Today we discuss about both common as well as IUPAC name of some inorganic compounds. Clear? तो अभी हमारा फर्स्ट है, some of the compounds are, first is alum. यहां हमने लिख दिया कॉमन नेम, यहाँ लिख दिया उनका IUPAC एंड हेयर इज फॉर्मूला। देखो अगर जो भी प्रॉब्लम होती है आप आराम से इसको देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए। आप बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करके इन चीज को देखिए। अपने पास यहाँ पर बच्चों सबसे पहले दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलुम। सभी बच्चों ने सुना हुआ है एलुम फिटकरी। क्या बोलते हैं एलुम को? फिटकरी। अमोनियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका आईयूपीएसी नेम इज अमोनियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या नाम है बच्चों इसका? अमोनियम एल्यूमिनियम सल्फेट। हमारे पास अमोनियम है तो देखो अमोनियम का फार्मूला आपको पता है NH4। क्या होता है? NH4 होल ट्वाइस SO4, क्योंकि जो ये अमोनियम है ये इस सल्फेट के साथ भी है, ये एल्यूमिनियम है वो इस सल्फेट के साथ। ये सल्फेट आर लिंक बोथ अमोनियम एज वेल एज एल्यूमिनियम। तो हमने क्या लिख दिया? NH4 होल ट्वाइस। सेकंड क्या लिखा बच्चों इसके साथ? इनटू Al2SO4 होल थ्राइस 24H2। हाइड सॉल्यूशन। अब देखिए बात ये आ रही कि आया कहां से हमारे पास? बेटा सल्फेट के ऊपर, बच्चों सल्फेट के ऊपर क्या होता है? SO4 2 नेगेटिव। मैं ये बात क्लियर करता हूं यहां पे कि SO4 2 नेगेटिव होता है और आपके पास क्या अमोनिया NH4 पॉजिटिव होता है। देखिए अगर दोनों का मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में फॉर्मूला बनाना, ये हो गए दोनों एलिमेंट लिख दिए NH4 और SO4। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी हमारे पास डज नॉट लाइक +1 +2 -1 -2, दैट इज ओनली 1 2।
ओके दैट अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेट अगर ये साइन आते हैं हमारे नंबर्स के साथ, वो वैलेंसी नहीं कहलाती, वो कहलाती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन स्टेट। डेफिनेशन लगभग दोनों की कहने में एक ही है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर आउटरमोस्ट शेल, दैट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी। तो देखो बच्चों NH4 की जो एक है इसकी क्या है 2 है, दोनों को क्रिस क्रॉस किया बच्चों और आपके पास बन गया फार्मूला अमोनियम सल्फेट। क्या बन गया? अमोनियम सल्फेट। किसके साथ? एल्युमिनियम सल्फेट। और आपको क्या दिया? हमारे पास हाइड्रस सॉल्यूशन होता है 24H2O। तो दैट इज योर फर्स्ट अमोनियम सल्फेट, अमोनियम एल्युमिनियम सल्फेट, ये फॉर्मूला है। क्लियर? एल्यूम। और इसको अगर आपने गांव के सिंपल से अपनी कॉमन जनरल भाषा में बात करें तो इसका मीनिंग होता है बेटा ये एल्यूम होती है फिटकरी। क्या होती है? फिटकरी। हो जाएगा। सेकंड हमारे पास इसमें आपको ये ध्यान से देखना, ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल आपके पास कौन सा सॉल्यूशन है? ब्लू विट्रोल Cu, आप सभी को पता है CuSO4 into 5H2O, जिसका नाम है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या नाम है इसका? कॉपर सल्फेट। हमारे पास ये आपको हाइड्रस, ये हमारे पास हाइड्रस साल्ट होते हैं, सोलुबल होते हैं पानी में। ये हमारे पास ये H2 दिया गया है, सारे हाइड्रस होते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा फिर बताता हूं कि भाई इनके अंदर हमारे पास कॉपर सल्फेट बेटा इसको लिया जाएगा, मिलेगा ही, परंतु जब आप इसको लैब में बोतल में लोगे तो उसके ऊपर 5H2 मिलेगा और सॉरी हाइड्रस कॉपर सल्फेट। ठीक है, हाइड्रस कॉपर सल्फेट। इसके कारण ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर के कारण। बट द कॉमन नेम इज ब्लू विट्रोल। इसका कलर कैसा होता है बच्चों? ब्लू कलर होता है। और ये हम फिटकरी लैब में बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट भी आपके ये। तो ये भैया हमारे पास कैसे कलर की आ जाती है? व्हाइट कलर की हम बनाते हैं। ठीक है, दैट इज योर ब्लू विट्रोल। सेकंड हो गया कि आपका कलर कैसा देगा? ब्लू। थर्ड अगर हमारे पास थर्ड इसके बात करें तो हमारे पास होता है ब्लीचिंग सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्या है आपके पास? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप लोगों ने सुना हुआ, 10th क्लास में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, और 11th में भी आप पढ़ोगे इसमें। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है इसका नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला क्या होगा? सोडियम NaHCO3। देखो अब वो देखो फार्मूला Na, देखो बेटा Na2 और SO4 सोडियम सल्फेट होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। अगर मैंने कहा H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एक H पॉजिटिव से बाहर निकाल दो, क्या बच गया? HCO3 नेगेटिव। अब पॉजिटिव बाहर निकल, उसकी जगह मैंने क्या जोड़ दिया? एक Na पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या बन गया? NaHCO3। इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या लिख सकते हो? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आपके पास इस प्रकार से 3 है। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ है ब्लीचिंग पाउडर। फोर्थ ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास CaOCl3 हमारे पास CaOCl सॉरी भाई सॉरी 2 है बेटा 2 CaOCl2। क्या हो गया CaOCl2? Ca तो हो गया कैल्शियम, O हमारे पास O, देखो ये पता होना चाहिए आपको O के बारे में। ये O है, इसके एक तरफ तो Ca जुड़ रहा है, एक तरफ Cl2 जुड़ रहा है, तो मैं इन दोनों को हटा देता हूं और आप पास ये बच गया। ये बचा एक हमारे पास बच्चों क्या होता है? एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका नाम है ईथर। क्या नाम इसका? ईथर। और इसको आईयूपीएसी नेम में क्या यूज करते हैं? ऑक्सी। क्या यूज करते हैं इसके लिए? ऑक्सी। क्या करते हैं? कैल्शियम ऑक्सी। हमारे पास कैल्शियम क्लोरो, आपके पास कह सकते हैं इसको कैल्शियम क्लोरो ऑक्सामाइड्स या कैल्शियम हाइपोक्लोरो ऑक्सामाइड्स या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या हो गया? कैल्शियम। O हो गया ऑक्सी और Cl होगा क्लोराइड।
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या दूसरा कैसे तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट क्लोरीन क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोरो हाइपो या और कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड क्लोरेट, ये कह सकते हो। ये आपके पास कुछ फार्मूले थे जो मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है। अगर इन्हीं को आप पढ़ते चलोगे आपके पास मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा हमारे पास बेटा, जिसको आप लिखते हो, मैं बोलता हूं ब्लू विट्रोल की जगह ग्रीन विट्रोल आ जाए तो वहां आपके पास होता है फेरस सल्फेट विद FeSO4, 7H2O, आपके पास ऑक्सामाइन आ जाए Na2O2 that is your oxamines. We can read different kinds of inorganic compounds, clear their formulas. अब जो नेक्स्ट है हमारे पास आ रहा है कि भैया हमारे पास इस प्रकार से लिख सकते हो बच्चों, आप लिख सकते हो, देखो कुछ एक और लिखवा देता हूं बेटा। एक होता है सैंड, फार्मूला होता है SiO2 मिट्टी का, वैसे Si होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 सैंड कह दिया हमने। एक कह दिया रेड लेड, ये जो मैं नाम इधर वाले लिखवा रहा हूं ये आपके कॉमन नेम है। कैसे नेम है ये? कॉमन, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, और नेचर में होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, उनसे हमें मिलते हैं, ठीक है। रेड लेड हमारे पास ये है जिसमें Pb2O4, इसका फार्मूला क्या है बच्चों? Pb2O4। आपके पास लेड टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है, लेड टेट्रा ऑक्साइड, भाई ये तो पता है आपको, ये लेड हो गया, ये 4 के टेट्रा ऑफ ऑक्साइड, ओके। आप लिखते हो भी ऐसे ही हो, O3 O2O, नाम आप याद कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा। बट आया कैसे, क्यों आया हमारे पास, वो आपको एक क्लियर पता होना चाहिए बच्चों। O3 O2O, मैंने एक O जोड़ा, एक O2, फिर उसमें एक O जोड़ दिया, O3 होगा। आप सभी को पता है O3 क्या है? ओजोन है। O2 क्या है? आपके पास ऑक्सीजन गैस है। वैसे नाम पूछे तो डाई ऑक्सीजन, क्या नाम बनेगा इसका? डाई ऑक्सीजन। O ये सिंबल है एलिमेंट का, बट ऑक्सीजन रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट लाइक एज H2+O2 टू फॉर्मेशन ऑफ H2O हमारे पास। तो वहां ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती है तो वो हमारे पास चेंज हो जाती है बच्चों, किसमें चेंज हो जाती है? ऑक्साइड फॉर्म में। किसमें हो जाती है? ऑक्साइड फॉर्म में। तो ये आपके पास कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ नेम थे। आपके पास व्हाइट विट्रोल, व्हाइट विट्रोल, ये भी सफेद सीमेंट, जो हम कहते हैं सफेद सीमेंट घर में यूज करते हो आप पास, जिंक सल्फेट, क्या फार्मूला उसका? जिंक सल्फेट। देखो बार बार एक चीज आ रही है आपके पास कि भाई सल्फेट SO4, ये हमारे पास, जैसे आपने O3 को पढ़ा ऐसे आप इसको पढ़ लीजिए। देखो अभी देखो भाई एक सल्फर है हमारे पास, क्लियर है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन किया SO, और ऑक्सीजन किया SO2, फिर और किया तो SO3, और फिर SO4, कहां तक चलो? जब तक वहां तक चलिए तब तक उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन उसकी बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है तब तक खत्म ना हो जाए। और उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई उससे ज्यादा तो बना भी नहीं सकेगा। क्लियर है ये बात? भाई जिसके एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा वो बना भी नहीं पाएगा हमारे पास। हमें तो अरेंजमेंट करना है इलेक्ट्रॉन्स का। मैंने आपसे बताया भी था कि कल मेरे फर्स्ट लेक्चर में, आप वीडियो में देखना, मैंने आपको एक पॉइंट बताया, उसमें बता भी रखा है कि जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं वो अपने आउटर मोस्ट सेल में लॉस करते हैं, गेन करते हैं। यही करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन लेते हैं पूरा, बट उसमें एक एक्सेप्शनल केसेस था कि हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन्स करती है, ठीक है, वो डुप्लेट हो गया। अब यहां हम क्या बात कर रहे थे? सल्फर है, 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, और ये एक SO4 जो हम आजकल मोस्टली यूज करते हैं, जैसे H2SO4, MgSO4, CaSO4, Na2SO4 एक्सेट्रा। बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इनका बहुत कम यूज करते हैं, ये गैस के रूप में यूज करते हैं, इसका ना के बराबर यूज करते हैं, इनका करते हैं ना। सल्फर के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो सल्फर ऑक्साइड क्या बन गया? सल्फर ऑक्साइड। अगर फिर दोबारा रिएक्शन यूज किया सल्फर डाइऑक्साइड,
तिबारा किया 3 टाइम्स सल्फर ट्राइऑक्साइड, 4 टाइम सल्फर टेट्राऑक्साइड। दैट इज क्लियर। बट बच्चों ये हमारे पास कहलाते हैं जनरली जब हमारे केमिस्ट्री में आते हैं सल्फेट। क्या नाम इसका? सल्फेट। ये आपके पास सल्फाइड, कई बार इसको भी सल्फाइड की जगह सल्फेट ही बोल देते हैं, लगा देते हैं Na2SO3 में, ठीक है। और ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बच्चों बढ़ते चले जाते हैं। अब इन पे चार्ज की बात करते हैं। सल्फेट आयन के रूप में बेटा चार्ज मैंने बताया कि आपके पास आयन दो होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। SO4 ये होता है 2 नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और जिस पर गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, यू नो दैट इज कंटेन नेगेटिव चार्ज, दैट्स कंटेन नेगेटिव चार्ज हमारे पास। क्लियर। अब आपके पास क्विकलाइन है, एक फार्मूला आपके पास क्विकलाइन, बेसिकली जो आप पढ़ते हो। वैसे तो उसका केमिकल नेम तो हमारे पास क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम उसका? कैल्शियम ऑक्साइड। ये फॉर्मूला है। देखो आपको करवाए हैं आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मूलाज, मैंने आपको इनऑर्गेनिक के, बच्चों इनको देखना, पढ़ना, समझना, ठीक है, वीडियो को। सारे फार्मूले जिसके अंदर वो भी है, हम करवाए, बहुत है हमारे पास। अब ये आप यू कैन रीड, आप देखना, और फिर एनी प्रॉब्लम होती है वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, और फिर भी आती है तो डिस्कस टू मी। ओके। जिप्सम भी आपने पढ़ा हुआ है, आपने लेड हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा हुआ है, नाइट्रिक ऑक्साइड पढ़ा हुआ है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड यू कैन रीड इट, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास बच्चों मैटर। I have told the definition of matter in my first video, but इसमें कहते हैं कि डेफिनेट शेप लेता है, डेपोसिट ये डेफिनेट स्पेस, सिंपल सी बात है हमारे पास। ये एक्सपोज दैट इज ए मैटर, मैंने इसको यहाँ रखा, इट मींस दैट ऑक्यूपाई ए स्पेस, वो एक जगह घेर रहा है, एक जगह घेर रहा है, उसका एक डेफिनेट मास भी है, उसका एक बार भी है, दैट इज कॉल्ड मैटर। एंड मैटर में बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज, 2 वे में किए थे आपके पास। फर्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन, and physical classification may also be 3 types. First is solid, liquid and gas. And with a chemical classification, chemical classification may also be 2 types. First is pure substance, and that is second is mixer. Second is mixer. Mixer are also 2 types, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixer and heterogeneous, and pure substance are of 2 types, element and compound. And elements also 3 types, metal, non-metal and metalloids. Clear? Compound are of 2 types, organic and inorganic. Clear? That is your whole matter. And solid में भी classified, solid भी हमारे पास 5 types के आ जाते हैं, सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। That is your एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर है आपके पास मैटर का बच्चों, ठीक है भाई। मैटर था, आपने पढ़ा मैटर के बारे में, they possess definite space, space and definite mass called matter. अब हम बात आते हैं यहाँ पे सॉलिड पे। बेस्ड ऑन फिजिकल क्लासिफिकेशन की हमारे पास ये किस वे में रहेगा, सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा या गैस में रहेगा। बेस्ड ऑन दिस, सो देयर में भी सॉलिड क्या है हमारे पास,
definite shape and definite volume. That is called solid. Those substances which have definite shape, definite volume, ऐसे पदार्थ जिनका एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित जगह घेरते हैं, लाइज करते हैं, भार होता है, वो कहलाते हैं हमारे पास सॉलिड यानी ठोस। और इनकी प्रॉपर्टी देख, मेरे हाथ में मार्कर है, दैट इज सॉलिड। भाई सॉलिड क्यों है? बोर्ड है, सॉलिड है, कैसे? बिकॉज, और डेफिनेशन देना चाहो सॉलिड की तो आप और भी कह सकते हो, बिकॉज ऑफ दैट their constituent particles are closely packed together. Constituent particles means small atoms, ions and molecules. ये होते हैं constituent particle। वो आपस में एक दूसरे से गुथे हुए, एक दूसरे से ऐसे होते हैं strong, और strong होते हैं it means they contain a strong intramolecular force of attraction in between them. Clear? That those substances is known as solid. Clear? अब लिक्विड की बात कर लेते हैं। लिक्विड भाई डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, बट नो डेफिनेट शेप, बट डेफिनेट वॉल्यूम। इनके कोई, अगर हमने 1 लीटर पानी लिया, एक ग्लास में लिया, ठीक है, अब उस 1 लीटर पानी को हमने किस में डाल दिया? बीकर में डाल दिया। बीकर में डालते उसने बीकर की शेप ले लिया, ठीक है। ग्लास में डाला, ग्लास की शेप थी। तो आपके पास क्या हो गया? उसकी नाउ डेफिनेट शेप, शेप डेफिनेट नहीं है, बट वॉल्यूम डेफिनेट। उसका वॉल्यूम है जो उसमें 1 लीटर लिया था आपने, वो सेम है। इट मींस दैट इज कॉल्ड लिक्विड। और लिक्विड में प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल आप लेते हो भाई, पानी लिया आपने, वाटर लिया, ऑयल लिया, एटसेट्रा से, तो उनमें प्रॉपर्टी जो ही पानी डालते तो फ्लो करता है वेव की तरह। किसकी तरह फ्लो करता है? जैसे सांप चलता है ना ऐसे ऐसे, तो पानी भी हमारा ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चलता, ऐसे ऐसे चलता है पानी वेव में। इसको हम कहते हैं वेव वेक्टर। हमारे पास नेचर दो होते हैं ना, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। वो वेव नेचर टाइप में होता है, तो उसको कहते हैं पानी बहता है। वो आपका नेचर कैसा? लिक्विड का बहना। इट मींस दे हैव फ्लूइडिटी, ठीक है। क्या है? फ्लूइडिटी। इट मींस दे हैव फ्लूइडिटी, ठीक है। थर्ड, गैस, नो डेफिनेट शेप और नो डेफिनेट वॉल्यूम। ना ही उनका शेप होती है, ना ही उनकी वॉल्यूम क्या होती है? डेफिनेट होती है। भाई गैस क्यों? बिकॉज गैसेस पार्टिकल आर फार अपार्ट फ्रॉम टू ईच अदर्स, सॉरी, फ्रॉम टू ईच अदर्स। इट मींस they do not have definite shape or not volume, ना हम रखते हैं। इट मीन दे प्रॉपर्टी कंटेन करते, मेरे मुट्ठी में मैंने गैस है, मैंने छोड़ दिया उसको, कंप्रेसिबिलिटी। इट फैक्टर, दैट फैक्टर इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। देखिए बच्चों, अब आपके पास ये पूरा हो गया है। फर्स्ट इज कंप्लीट, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। अब इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, एंड देयर इज योर 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। यू कैन राइट देयर 5 पॉइंट्स मिनिमम। मिनिमम कितने? 5 पॉइंट्स। एंड व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ दीस 3? हर एक की व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज? सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? भाई सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? रिजिडिटी, कठोरता, हार्डनेस। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है? रिजिडिटी। और लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है? फ्लूइडिटी। गैस की प्रॉपर्टी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। दैट इज क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, दैट इज योर फिजिकल क्लासिफिकेशन। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट chemical classification. Thank you.